न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में आप सभी का स्वागत है। गौतम जी हैं हिंदुस्तान जनता न्यूज से, मानवाधिकार न्यूज से स्वदेश चौहान जी हैं। और इससे पहले कि मैं मीटिंग में बढ़ूं, आज पहली बार स्वदेश जी जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि स्वदेश जी अपना परिचय दें और अपनी संस्था के बारे में दो शब्द कहें, फिर आगे की तरफ चलते हैं गाड़ी लेके। स्वदेश जी। जी 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 जी। मानव को सादर प्रणाम। पत्रकार बंधुओं, पत्रकारिता जगत में सबसे अच्छी बात तो ये है, एक हम लोग एक तरीके से विसिल ब्लोअर यानी कि सुहाग को जलाने का एक तरह की काम करते हैं, एक तरह से। और इंट्रोडक्शन मेरे परिचय के बारे में, मैं सुदेश सिंह चौहान, ग्राम्बा पोस्ट नेगवा खिरिया, जनपद मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। जी। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश जी। और जैसा कि प्रत्येक सप्ताह हम लोग किसी न किसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं और एक मुद्दे पे डिटेल में चर्चा होती है, जी 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 तो आज का मुद्दा थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल है कि किसी भी संस्था को हम लेके चलते हैं तो जी शुरुआत में जो दिक्कतें आती हैं, जब आपके पास पैसे हो जाते हैं, रिसोर्स हो जाती हैं, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन जी शुरुआत में जब रिसोर्स नहीं होती है तब बड़ा मुश्किल होता है। चाहे आप कोई संस्था जी चलाएं, चाहे आप कोई कंपनी चलाएं, संस्था भी चलाएं, तो आपको ही एनर्जी लगानी पड़ती है। बहुत सारे लोग जुड़ते भी हैं और अपने अपने हिसाब से जुड़ के अपने अपने हिसाब से एक रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती है। कभी लगता है तो जुड़ जाते हैं, कभी लगता है तो नहीं जुड़ते हैं। तो इस तरीके से व्यवस्था आगे चलती है। तो मैं गौतम जी को मैं कहना चाहूंगा कि एक बार इस पे अपना नजरिया रखें, चाहे अपना आप न्यूज पोर्टल चला रहे हो, कोई संस्था चला रहे हो, तो शुरुआत में लोगों को किस प्रकार से जोड़ा जाए, क्या दिक्कतें आती हैं, उन्होंने क्या अनुभव किया है, इस पर अपने विचार रखें गौतम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई साहब, निकाल दीजिए आप कान से ये लीड। एकदम आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये निकाल ही दीजिए, कोई फायदा नहीं है। रोड पर है सर ना, इसलिए आवाज आ रही है। जी जी जी, अरे बताएं। अरे जी मुद्दा आप समझ गए ना? जो जी। तो संगठन में पदाधिकारियों का चयन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पदाधिकारी हैं तो कार्य करते हैं क्षेत्रों में। पदाधिकारीगण, सदस्यगण अपना जो होते हैं किसी भी संस्था में, तो उनका चुनाव करना, उनको संतुष्ट करना, उनको अच्छा सा सम्मान देना, किसी भी संस्था का बड़ा दायित्व है। अगर किसी भी व्यक्ति को सम्मान न दिया जाए तो वह हद तक अच्छा कार्य करता है। तो हमने यही सोचा कि संस्था डेवलप करने के लिए क्या किया जाए। तो हमने ये विचार बनाया कि नए लोगों को सम्मान करना सीखें। जब हमने सम्मान देना प्रारंभ किया तो मेरे सभी लोग चहेते हो गए। मैं केवल आदेश दे, पता चल जाए लोगों को कि सम्मान पत्र सर जी दे रहे हैं, तो मेरे पास बायोडाटा आना शुरू हो जाते हैं और उनको योग्यता के अनुसार मैं उन्हें सम्मान देना चाहता हूँ, देता हूँ। जैसे अभी पिछले 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई प्रदेश की महिलाओं को, जो शिक्षा, स्वास्थ्य है, समाज सेवा, साहित्य और सरकारी कर्मचारी में जैसे भी जो लोग का सम्मान कर दिया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दिया, तो जैसे आ गया तो इससे बहुत प्रभावित हुआ। और हर अखबारों में स्थान मिला संस्था को भी, कि कम से कम एक संस्था का नाम गया कि संस्था के अध्यक्ष जी ने यह सम्मान पत्र मुझे दिया। कोई आज तक मुझे नहीं दिया। मैं कई 25 साल से काम कर रही हूँ संस्था में, कोई मुझे सम्मान नहीं दिया। मुझे सुनने को मिला कोई नहीं दिया। ये मुझे गौरव की बात है। महिलाएं बहुत खुश हुई। चाहे मुझे जेड हो, 50 वर्ष की, 60 वर्ष की, 70 वर्ष की महिलाओं को मैंने दिया, जो एरियर हैं, कई संस्थाएं चला रही हैं, चाहे गवर्नमेंटेड हो, चाहे रिटायर हो गई हो, ये भी साइंस में हैं। और वहाँ पर ऑलरेडी शब्द लगता है, बहुत सम्मान सूचक शब्द से हमें भी संबोधित करती हैं और हम भी संबोधित करते हैं उनको। तो ये सम्मानजनक शब्द होना चाहिए। तो संस्था का हमारा आज का उद्देश्य है कि क्यों न न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से
सभी ठीक बात है। बहुत पोर्टल हैं उनको जोड़ा जाए, उनको एक पत्र दिया जाए कि आपका ये सदस्यता प्रमाण पत्र है, इस चैनल के माध्यम से अब वो अपने कार्यालय में लगाएं, जिससे कोई भी और आ जाएगा तो देखेगा भैया कि किसके आपने जुड़े हुए हैं, तो कहेंगे कि हाँ इस संस्था से हम जुड़े हुए भी हैं, इसके सदस्य भी हैं, अपना तो खुद का है ही, फिलहाल हम इसके सदस्य भी बने हैं। तो अगला को भी ध्यान रहेगा, हाँ ये तो बहुत बड़ा संस्था है, ये संगठन इसका बहुत मजबूत है, पूरे भारत में फैला हुआ है, सभी पत्रकार जुड़े हुए हैं, इनकी एकता बहुत मजबूती से चल रही है, इनके अंदर एकता है, तो कोई अगला विपक्षी जो है वो हावी नहीं होगा। ठीक बात, ठीक बात। बड़ा सार्थक तो आपने ये इसका एक कहा, है, और ये डिजिटल भी बहुत दिया जाएगा। उत्तम जी सुझाव है। जी जी, उत्तम डिजिटल सुझाव है। के आप माध्यम आप से दे दिया जाए, हर लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर करके, वो अपना प्रिंट करके अपना फ्रेमिंग करके जैसे भी वो अपने कार्यालय में लगाएं, लेमिनेशन वगैरह करके, तो बहुत बेटर रहेगा यार। संपादक का बहुत फोटो भी सही। बगल में, एक संपादक का फोटो हो जाए, जिस चैनल को देते हैं प्रमाण के साथ, उस संपादक का फोटो, चैनल का पूरा नाम, उसका पूरा वेबसाइट से लेकर के रिलेटेड सब कुछ सब दिखाए। सार्थक बात है, सार्थक बात है। और ये मुझे लगता है कि इसको अपनाया जा सकता है और इसको अपनाया जाएगा। कि कम से कम एक एसोसिएशन का जो है एक लोगो हो गया और बाकी संस्था के नाम दिया जाए तो एक थोड़ा सम्मान मिल जाएगा। बट बेहद सार्थक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिशा देने के लिए इस चर्चा को। और पवन शुक्ला जी बहुत हमारे पुराने सदस्य हैं, बहुत दिन बाद जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, पवन जी के पास आएंगे थोड़ी देर में। स्वदेश जी, आप मुद्दे को समझ गए। जी शुरुआत जी जी, में समझ गए। संस्था के साथ कैसे लोग जुड़े, एक मुद्दा उठाया आपके गौतम जी ने। आप एक बार अपना विचार रखें, कैसे शुरुआत में संस्था को मजबूत की जाए। जब बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं होता है, बहुत ज्यादा आपके पास नेटवर्क नहीं होता है, तो किस प्रकार से इस पे अपने विचार रखें, स्वदेश जी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। पहले तो हम इस बात की आपको बधाई देते हैं, जो सोशल मीडिया के इसमें आपने जो है इस संगठन को बनाया, संस्था को बनाया, क्योंकि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन एक बहुत अच्छी चीज है, ये संगठन बहुत अच्छा है, और ये संगठन देश के अंदर धमक बना देगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आज के समय में, आज भौतिकवादी युग है मानवर, और कोई भी व्यक्ति, आर्थिक युग है, कोई भी व्यक्ति इतना आलसी हो चुका है कि अब ना तो टीवी की समाचार देखना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ना तो अखबार मार्केट से लाके या पहुंचा के पढ़ना चाहता है। आदमी को आराम तलब हो गया है कि वो अपने जेब से मोबाइल निकाला और अपने समाचार खुद पढ़ लिए, देख लिए, वीडियो देख लिया। तो ये जो संगठन न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जो है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये देश को हिला के रख देगा, बशर्ते लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पत्रकार, एडिटर, एक तरीके से आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, ये एक तरीके से समाज के रक्षक हैं, और रक्षक समाज में सुधार लाने का कार्यक्रम ही चला सकते हैं, नेता लोग नहीं चलाते हैं। राजनीतिक व्यक्ति, लोकतंत्र के नेता लोग केवल जनसेवा के नाम पर भरोसा दिलाकर पेट सेवा करते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया जो कहा गया है, वो बिल्कुल यथार्थ है। तो मेरी समझ में, अगर जेब से 1000-2000 खर्च भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एसोसिएशन, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का भरपूर लोगों को समर्थन करना चाहिए। और इस संगठन से अगर हमें चॉइस, या हमें ख्वाहिश ना होती, तो मैं स्वतः कैसे जुड़ता। हमें मिथिलेश जी में बहुत गर्व है कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो ये न्यूज पोर्टल संस्थाएं जो हैं, जो न्यूज पोर्टल एडिटर्स हैं, इनको एक सरकार की तरफ से सम्मान जरूर मिलेगा, संगठन के जरिए से मिलेगा। अलग अलग कामों से नहीं
मिलेगा, अलग अलग अपनी रास्ता करने से नहीं मिलेगा, जब तक एक मंच पर नहीं आओगे सभी लोग। एडिटर्स, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के बैनर तले नहीं आएंगे तो हम अपनी सरकार तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरी आवाज को दिल्ली सरकार, आवाज को राष्ट्रीय नेता नहीं सुनाएंगे। उनको एक एक उनके दिमाग को बैठाना है कि सोशल मीडिया क्या चीज है। बस मैं अपनी समझ से मेरे विचार है यही, मैं मंजेश जी बता सकता हूँ। आगे भविष्य में हम आपके बहुत बहुत सहयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपने एकदम सार्थक दिशा भी दी, और इस पूरी चर्चा को आपने एक बहुत ज्यादा शोर बुला रहा है। हाँ ठीक है, गौतम जी के माध्यम से वहां पे लग रहा है कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है वहां गौतम जी के यहाँ। बट ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पवन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोई संस्था शुरू होती है, कोई कंपनी शुरू होती है, शुरुआत में अपेक्षाकृत कम रिसोर्सेज होते हैं, कम नेटवर्क होता है, उस समय लोग कम जुड़ते हैं। बाद में तो जब उसके पास रिसोर्स हो जाते हैं तो स्पीड अप हो जाती है चीजें, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपका क्या नजरिया है, किस प्रकार से शुरुआत में संस्थाओं को मजबूती दी जाए, लोगों को जोड़ा जाए? कौन जी? लगता है कि पवन जी किसी नेटवर्क की समस्या से ग्रसित हो गए। तो देखिए, इस चर्चा को ही अगर एक रूप दिया जाए, एक दिशा दी जाए, तो जो बात गौतम जी ने कही कि चलो एक सम्मान देना आवश्यक है, सम्मान के साथ एक एकता का मंच जो है, निरंतर एकता, निरंतर सक्रियता को भी हमें कायम रखना आवश्यक होता है। और वहां धीरे 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 आपकी फिर ग्रोथ होती चली जाती है, लोग जुड़ते चले जाते हैं। मुझे लगता है कि एक दिशा है, और निरंतरता बनाए रखने की भी जरूरत है। देखिए, व्यक्तिगत किसी की कोई चीज होती है तो अत्यधिक सक्रियता हो जाती है, लेकिन जब सार्वजनिक चीज होती है तो उसमें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। और उसका रीजन यही है कि जब आप बहुत स्पीड से चलते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें उसके दूसरे पक्ष भी सामने आते हैं। कौन जी, आवाज आ रही है आपको? एक बार अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है। आवाज आपकी नहीं आ रही है, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। आप वो चाहे तो ये निकाल दीजिए कान वाला। पवन जी, आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही है। आप ये निकाल दीजिए, जो लीड है ये निकाल दीजिए, वैसे बोलिए मोबाइल पे ही। आवाज क्यों नहीं आ रही है आपकी? आवाज आप लोगों को भी नहीं आ रही होगी। एक बार जरा फिर से रिज्वाइन कीजिएगा, तो जबकि आपका ऑडियो तो कनेक्ट है। ये निकाल दीजिए, लीड ही निकाल दीजिए, लीड निकाल दीजिए मोबाइल से। मोबाइल से लीड निकाल दीजिए भाई साहब। मोबाइल से लीड निकाल दीजिए। मोबाइल से भी निकालिए, केवल कान से नहीं। ठीक बात है, आती है, कभी कभी बीच में तकनीकी दिक्कतें आती हैं। बहरहाल, अब संस्थाओं की जो महत्ता है, आ रही आवाज आ रही है आपको पवन जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है हम लोगों को। आप मत कीजिए, निकालिए, बोलिए कुछ।
पवन जी। पवन जी आप बोलिए कुछ, सब समझ में आया है। चलिए, बहरहाल मुझे लगता है कि कोई लंबी तकनीकी दिक्कत है जहां आवाज नहीं आ रही है उनकी, और लीड निकाल के भी क्या दिक्कत हो गई। ये तो पुराने मेंबर है और ये जानते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। बट फिर भी गौतम जी, बिल्कुल ये उत्तम सलाह है और इस पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसमें कुछ जो कोर सदस्य हैं, 5-7 लोग, 10 लोग, उनकी एक कमेटी बना के, आपको ध्यान होगा पीछे शुरुआत की गई थी, मेरे ख्याल से आप भी उस कमेटी में थे, आई थिंक, संगठन विस्तार वाले में। तो आप उस कमेटी में नहीं थे, तो अब उस कमेटी में लगता है कि उसको एक रीसंरचना करनी पड़ेगी, ताकि 5-7 लोग एक नियम के तहत एक नियम बना के, और उस दिशा में आपको उसमें रहना चाहिए था। और लेकिन किसी कारण बस, चलिए, जो भी मुख्य सक्रिय लोग थे, तो उन सक्रिय लोगों की अगर एक कमेटी बना के एक स्क्रीनिंग की जाए, तो मुझे लगता है कि एक दिशा हो जाएगी। आप अभी म्यूट हैं, आप भी म्यूट हैं गौतम जी। नहीं आ रही है आवाज, आपकी भी नहीं आ रही है। ये लीड से नफरत हो गई है इसकी। कहीं जब लगाते हैं ना वहाँ पे, कहीं जब आप उस, हेलो, आवाज नहीं आ रही है गौतम जी। जी। आज जी, तो ये कह रहे हैं सर ना, इसमें पदाधिकारी अगर बनाते हैं किसी को, कोई 20 साल से पदयात्रा कर रहा है, कोई 10 साल से पदयात्रा कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, अगर उसमें पद की बातें अगर आती है तो उसमें को बुरा लगेगा। पहले ही तैयार कर दिया। तो हमारा मानना है समझ कि गया, सबको समझ एक समान सदस्यता गया। दिया जाए जा रहा है कि उसे तो इस वजह बेटर से रहेगा हमारे हिसाब से। न ठीक कोई बात, उच्च ठीक न बात। कोई नीच, सब लोग बराबर एक समान रहेंगे। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो उसमें एक कमेटी कैसा का रहेगा? एक कमेटी का निर्माण तो कहीं ना कहीं बनता था, कि ताकि एक कमेटी के तहत जो है गाड़ी आगे की तरफ बढ़ाई जा सके, आगे की तरफ ले जाई जा सके। जी। बहरहाल पवन शुक्ला जी, अब मेरे ख्याल से शायद आप जुड़ चुके हैं। पवन शुक्ला जी, अपनी राय रखना चाहेंगे कुछ इस मुद्दे पे? पवन जी, अनम्यूट करके एक बार राय रखिए, एक बार प्रयत्न कीजिए। पवन जी, बहुत शोर आ रहा है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। अशोक भाई साहब, स्वागत है, 3-4 मिनट बचे हुए हैं, अशोक भाई साहब। जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, कहीं व्यस्त हैं, कहीं आप बाहर ही हैं, क्या लग रहा है, या नहीं हैं, बैठे बाहर हुए नहीं, हैं? नहीं बैठा तो हूँ मैं लेकिन वो टाइम, कुछ काम करते करते टाइम ही ये नहीं रहा उस वजह से लेट जुड़ गया। अच्छा अच्छा 11 अच्छा, बजे चलिए। जुड़ना था लेकिन वो कुछ काम करते बैठा तो वो याद ही नहीं रहा, वो ये दिमाग से उतर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज इसी मुद्दे पे चर्चा हो रही थी कि जो है कोई संस्था है, तो शुरुआत में उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं होती है, बहुत ज्यादा उसके पास नेटवर्क नहीं होता है, तो शुरुआत में लोग थोड़ा कम जुड़ते हैं, कम सक्रिय रहते हैं। बाद में तो जब स्पीड आ जाती है तो फिर बात हो जाती है। तो शुरुआत में किसी हम्म। संस्था को सक्रिय करने पे आप कुछ विचार रखना चाहेंगे? शुरुआत में, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो संस्था हो, कोई भी न्यूज पोर्टल हो अपना, अशोक भाई साहब। नहीं सही बात है कि जो शुरुआत में तो कम ही लोग जुड़ते हैं, लेकिन वो जब आगे चल के थोड़ा सा कुछ चमत्कार दिखने लगता है, कुछ काम दिखने लगता है, तब लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो जो अपनी संस्था की जो निरंतरता है, यही एक महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग निरंतर ये कर रहे हैं। कि कई बार क्या होता है कि कई संस्थाएं शुरू हो जाती है, फिर उनको ज्यादा मॉब नहीं दिखाई देता, तो वो लोग हताश होकर उसको
छोड़ देते हैं तो वो फिर वो डूब जाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि भाई देखो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी है तो तब तो एक आएगा दूसरा रहेगा। जैसे ट्रेन चलती है तो एक स्टेशन पे कोई उतर जाता है, दूसरा चढ़ जाता है, तो वो कंटिन्यू चलता रहता है ये सिस्टम। कभी पीक आवर्स में तो बहुत ज्यादा लोग भी उसमें आ जाते हैं, तो फिर उस समय दिखाई देता है काम और वो सारा कुछ सब। मिथिलेश सर। ठीक ठीक बात बिल्कुल सार्थक आपने बोला कि कुछ ना कुछ चमत्कारिक दिखना चाहिए। और मूल बात यह है कि निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जितनी भी महान संस्थाएं बनी है, कोई एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं बनी है। समय लगा है उनको ग्रो करने में। और खासकर जो नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं हैं, जिसमें सीधा सीधा कोई लाभ नहीं है कि भाई चलो कुछ हमारे बेचना है, कुछ हमें खरीदना है, वहां थोड़ी दिक्कत होती है, वहां थोड़े चैलेंजेस होते हैं। बहरहाल इस चर्चा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। गौतम जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, एक बार सबका आभार व्यक्त करें संस्था में, और उसके बाद इस चर्चा को समाप्ति होने की घोषणा करें। गौतम जी म्यूट है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए, बस अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। आज ड्यूब कॉटन एसोसिएशन के साप्ताहिक बैठक में आए हुए सभी साथीगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मिलते हैं फिर प्रत्येक सप्ताह में, और धीरे धीरे चर्चा की गति को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश जी जुड़ने के लिए। प्रत्येक सप्ताह ऐसे ही जुड़ा कीजिए 11 बजे के आसपास। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक भाई साहब, धन्यवाद।